पंजाब की जो राजनीतिक संस्कृति है, जो पॉलिटिकल कल्चर है, उससे वो ऊब गए हैं, वो चिढ़ गए हैं इस बात से। उनको लगता है कि चंद मुट्ठी भर लोगों ने पैसे के दम पर, माफियाओं की ताकत से समाज और देश के धन को लूट करके भ्रष्टाचार के बदौलत उन्होंने एक संगठन बना लिया है, एक गैंग बना लिया है। और उस गैंग की इतनी ताकत है कि कोई भी आपके जैसा साधारण व्यक्ति एमएलए का टिकट ले ही नहीं सकता है। टिकट लेने के लिए करोड़ों रुपए लगते हैं, चुनाव लड़ने के लिए करोड़ों रुपए लगते हैं। जब टिकट करोड़ों रुपए में लिया गया है, चुनाव लड़ने के लिए करोड़ों रुपया खर्च किया गया है, तो स्वाभाविक रूप से जब वो इंसान जीत करके आएगा तो वो रोड का पैसा खा जाएगा, पानी का पैसा खा जाएगा, बिजली का पैसा खा जाएगा, वो बेईमानी करेगा। ये जो आम लोगों के भीतर ये सब जो अपनी आंखों से वो देख रहे थे, एक गुस्सा उबलने लगा था और वो चाहते थे कि पंजाब में बदलाव हो। और आपके बदलाव की ताकत, बदलाव करने की आपकी जो इच्छा है, वो इतनी प्रबल है कि दिल्ली कान में रुई डाल करके नहीं बैठ सकती थी। यह आवाज जब दिल्ली तक पहुंची और हमारे आपके जैसे साधारण लोगों ने जब ये आवाज दिल्ली तक पहुंचाई, तो दिल्ली के नेतृत्व ने फैसला लिया कि अगर पंजाब के लोग, पंजाब के भीतर जो राजनीतिक संस्कृति है, उस संस्कृति को बदलना चाहते हैं तो हमको भी बदलना पड़ेगा, ऐतिहासिक फैसला लेना पड़ेगा। और जो लोग कह रहे हैं कि हम पंजाब में बदलाव करेंगे, तो उनको हम कह देना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने पंजाब में बदलाव कर दिया है, सरदार चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया है। ये होती है जनता की आवाज को समझना। इसीलिए मैं कहता हूं, जब मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहा था, जैसा कि हमारे हिमाचल से आए हुए कांग्रेस के पुराने जो है प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं कुलदीप जी ने कहा कि क्यों कांग्रेस पार्टी में हम आना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी में हम इसलिए आना चाहते हैं, या इसलिए कांग्रेस पार्टी में आए हैं कि भारत के भीतर राजनीति की जो संस्कृति बन गई है, उस संस्कृति को हम बदलना चाहते हैं। वो संस्कृति ये हो गई है कि वोट हमारा, राज किसी और का। हम चाहते हैं कि संस्कृति बदलनी चाहिए। अगर वोट साधारण लोगों का है, तो साधारण लोगों के बीच में पैदा हुआ इंसान ही उसका प्रतिनिधित्व विधानसभा में जाकर के करे, ये हमको सुनिश्चित करना है। लेकिन बदलाव एक दिन में नहीं होता है। मान लीजिए कि मेरी आज शादी हो जाए और मेरी दादी की बड़ी इच्छा है पोती देखने का, फिर भी कम से कम 9 महीना लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? शादी आज हुई है, कम से कम 9 महीना लगेगा, तभी तो जो है हमारी दादी जो है पोती देख पाएगी। वक्त लगता है, वक्त लगता है, लेकिन काम में हमारी प्रतिबद्धता है, यह बात नजर आती है। हम पूरे 5 साल का तो हिसाब भी नहीं बता रहे हैं। जब से चरणजीत सिंह चन्नी साहब मुख्यमंत्री बने हैं, हम सिर्फ 111 दिनों में बता रहे हैं कि हमारी सरकार ने कितना कुछ कर दिया है। बदलाव का जो संकेत आपने दिया है और बदलाव का फैसला जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने लिया है, उसको 111 दिन के लिए नहीं, पूरे मुकम्मल तौर पर 5 साल तक पहुंचाने की जिम्मेवारी आपके कंधे पर है। और वो मॉडल क्या है? मॉडल ये है कि जब दिल्ली में किसान लड़ रहे थे तो उनको पानी नहीं दिया जा रहा था। मॉडल ये है कि उनके ऊपर वाटर कैनन से पानी बरसाया जा रहा था, लेकिन पीने के लिए पानी नहीं दिया जा रहा था। क्या सर्दी, क्या गर्मी, क्या बरसात, दिन रात वो वहां पर बैठे रहे। और चंद कदमों की दूरी पे राष्ट्रपति भवन है, प्रधानमंत्री जी रहते हैं, गृह मंत्री रहते हैं, रक्षा मंत्री रहते हैं। किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। और वो कह रहे थे कि ये किसान नहीं है, ये किसान नहीं है, ये भाड़े पर लाए गए लोग हैं। और ये लोग देश विरोधी लोग हैं, ये लोग सरकार को गिराने वाले लोग हैं, इनको विदेशों से पैसा मिल रहा है, ये खालिस्तानी लोग हैं। तो मैं प्रधानमंत्री से बोलना चाहता हूं कि अगर ये खालिस्तानी लोग थे तो थूक करके किसके सामने में चाटे हैं, ये जरा आप हमको बता दीजिए। किसके सामने हाथ जोड़ करके माफी मांगी है, ये जरा आप हमको बता दीजिए। कहते हैं
बिन हवा न पत्ता हिलता है, बिन लड़े न कुछ भी मिलता है। न्याय, हक और बराबरी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। कहते हैं कि अगर हम रोए नहीं तो मां को भी नहीं पता चलता है कि मुझे भूख लगी है। अपनी आवाज आपको उठानी पड़ती है, और जब आप आवाज उठाते हैं तो उस आवाज को समझना, उस आवाज को महसूस करना, वो भी वही कर सकता है जिसके अंदर उस दुख और तकलीफ को समझने की क्षमता हो। आप मुझे बताइए, जो 9 महीने पेट में अपने बच्चे को नहीं रखा है, उसको क्या पता कि प्रसव पीड़ा क्या होती है? 9 महीने बच्चे को पेट में रखने का तकलीफ क्या होता है? जिन्होंने गरीबी देखी नहीं है, जिन्होंने तकलीफ देखा नहीं है, जिनको मालूम नहीं है, उनके लिए चुनाव क्या है? उनके लिए चुनाव एक तमाशा है। उनके लिए चुनाव धन बल और बाहुबल का प्रदर्शन है। उनके लिए चुनाव एक कैरियर है। हमारे लिए चुनाव हमारा अस्तित्व है, हमारी लड़ाई है, हमारी जिंदगी है। इस बात को हमको समझना पड़ेगा। हमको ये समझना पड़ेगा कि पंजाब के भीतर कांग्रेस पार्टी ने जितना बड़ा रिस्क लिया है, अगर आप उसको आशीर्वाद नहीं देंगे तो मैं बता दूं कि लोग रिस्क उठाने की हिम्मत नहीं रखेंगे। मैं आप समझ लीजिए इस बात को कि अभी नहीं तो कभी नहीं जैसी स्थिति पे हम लोग पहुंच गए हैं। पंजाब में जो निर्णय लिया गया है, चरणजीत सिंह चन्नी साहब को जिस तरीके से मुख्यमंत्री बनाया गया है, अपने आप में ये साधारण बात नहीं है। और ये बात विपक्ष के लोग बखूबी समझते हैं। इसीलिए हर कोई इस फैसले को गिराना चाहता है। हर कोई ये कोशिश कर रहा है कि यह बात अपने अंजाम तक नहीं पहुंचे। सारी ताकत इसमें लगा दी गई है। इसीलिए देश के रक्षा मंत्री कहते हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी साहब ऐसे जनरल हैं जिनके पास सिपाही नहीं है। रक्षा मंत्री साहब, आप रक्षा मंत्री हैं, आपका बेटा उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ रहा है, आप यह बात बोल सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि पंजाब का एक एक नौजवान जो अपना भविष्य को बेहतर देखना चाहता है, पंजाब की एक एक महिलाएं जो घर चलाने में महंगाई की मार को झेल रही है, पंजाब का एक एक किसान जिसको ये कहा गया कि 2022 तक आपकी आमदनी दुगनी कर जाएगी, उन तमाम घरों के एक एक लोग चरणजीत सिंह चन्नी के सिपाही हैं, क्योंकि ये बदलाव का रथ अब रुकने वाला नहीं है। यह बदलाव होकर के रहेगा। यह आशा और विश्वास हम आपके बीच लेकर के आए हैं।